प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ए लर्निंग प्रोग्राम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए प्रथम वर्ष में हम भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिमांड ऑफ स्टेट एटोनॉमी, राज्य स्वायत्तता की मांग के कारणों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्पष्ट करेंगे कि राज्य स्वायत्तता क्या होती है और इसकी मांग के कौन कौन से कारण हैं। जैसा कि आप सबको पता है, भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और यह शक्तियों का विभाजन प्रारंभ से ही विवादपूर्ण विषय रहा है। संविधान सभा में भी अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति जताई थी कि शक्ति विभाजन की यह योजना भारत संघ के घटक राज्यों को नगरपालिकाओं का रूप देती है। वास्तविकता भी यही है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये अलग बात है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। लेकिन 1967 तक तो स्थिति सामान्य थी। क्यों सामान्य थी? क्योंकि 1967 तक सभी राज्यों में और केंद्र में, सभी राज्यों यानी कि सिर्फ केरल को छोड़कर 1957 में एक बार केरल राज्य में पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी साम्यवादी दल की, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। 1967 तक सभी राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पहले नेहरू जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, शास्त्री जी का, इंदिरा गांधी जी का, इसलिए केंद्र और राज्यों में कोई ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला। थोड़ी बहुत बातें उठती थी तो वो वहीं पर दबा दी जाती थी। लेकिन जैसे ही 1967 में चौथे आम चुनाव होते हैं तो केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार ही बनती है, लेकिन 8 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में विरोध उभर कर सामने आने लगता है और राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं। क्योंकि विरोधी दलों की सरकारें बनती हैं और विषयों को लेकर जब केंद्र और राज्यों के बीच डिस्प्यूट, विरोध उत्पन्न होता है तो राज्य स्वायत्तता की मांग करने लग जाते हैं। कौन कौन से कारण हैं? किन कारणों के आधार पर राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जा रही है? इन कारणों का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ स्टेट एटोनॉमी। साधारण शब्दों में अगर हम स्वायत्तता की बात करें तो स्वायत्तता किसी को भी अपने क्षेत्र में पूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता है, अर्थात आंतरिक तथा बाह्य कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न होना ही स्वायत्तता है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ही स्वायत्तता है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य स्वायत्तता की जो मांग है, जो हमारे यहाँ राज्य स्वायत्तता का अर्थ है, वह थोड़ा इससे भिन्न है। कैसे भिन्न है? राज्य की स्वायत्तता का अर्थ यहाँ पर स्वतंत्रता से नहीं है, क्योंकि सभी राज्य भारत संघ से अलग नहीं होना चाहते, भारत संघ से स्वतंत्र नहीं होना चाहते, बल्कि उनका अर्थ है कि राज्यों को उनके मामलों में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों को शक्तियाँ संविधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं और उन्हें उनका प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ न तो राज्यों की स्वतंत्रता से है और न ही राज्यों की प्रभुसत्ता से है। यह एक ऐसा वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को कुछ क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता तथा कम से कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है। राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अधिकार का नाम ही राज्यों की स्वायत्तता है। अर्थात राज्य स्वायत्तता का अर्थ सिर्फ ये है कि राज्य
भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, अर्थात उन पर केंद्र सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। यही राज्य स्वायत्ता का अर्थ है। इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हम राज्य स्वायत्ता की मांग के कारणों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा सबसे नंबर 1 पॉइंट है संसद को व्यापक शक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के मूल रूप से 97 विषय थे जो वर्तमान समय में 100 हैं दिए गए हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे जो अब 61 रह गए हैं। इन पर कानून बना, ये स्थानीय महत्व के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान समय में ये 52 हो गए हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती है और उसमें किसी प्रकार का अंतर्विरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। दूसरी बात, संघ सूची में राज्य सूची की अपेक्षा ज़्यादा विषय दिए गए हैं। तीसरी बात, बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कैसे? आर्टिकल 249 की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 249 की बात करते हैं। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 की बात करते हैं, उसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 की बात करते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 की बात करते हैं, अगर केंद्र सरकार किसी दूसरे देश से किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय शांति या समझौता करती है और राज्य सूची के किसी विषय पर किसी प्रकार का कोई कानून बनाना पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के आधार पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में संसद को यानी कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। दूसरी बात, इसमें नंबर 2 पॉइंट है राज्य की आर्थिक निर्भरता, यानी कि वित्तीय दृष्टि से राज्यों की निर्भरता। भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किए गए वित्तीय विभाजन में राज्य अपने आप को वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही असहज महसूस करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः असमर्थ पाते हैं, जिसके कारण वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों को केंद्र के मुंह की ओर ताकना पड़ता है। केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता से के भी कोई निश्चित नियम नहीं है, बल्कि अपनी इच्छानुसार अपने स्वयं के विवेकानुसार ही राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। जो वित्तीय दृष्टि से केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया गया है राजस्व का, उसमें भी केंद्र सरकार को ज़्यादा संसाधन दिए गए हैं। तीसरी इसमें हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। जहाँ तक राज्यपाल का प्रश्न है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राज्य में केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की ऐसी भूमिका एवं संवैधानिक स्थिति ने राज्य स्वाधीनता की मांग को अत्यधिक बल प्रदान किया है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल के पद का बार बार केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 356 के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में वर्तमान समय में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन
फोर्स सर्विस। इन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत की संघ सरकार द्वारा की जाती है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इन पर भारत की संघ सरकार का ही नियंत्रण होता है। इन सेवाओं से संबंधित उच्च अधिकारी राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं, नियुक्त होते हैं। इन अधिकारियों के माध्यम से ही केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण रखती है। राज्य सरकार की बार बार मांग है, जिस प्रकार राज्यपाल के पद पर राज्य सरकारें कहती हैं कि जब भी राज्यपाल किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह एवं परामर्श लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में भी राज्य सरकार बार बार कहती है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी राज्य सरकारों को होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा नंबर 5 पॉइंट है राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह के कारण अगर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 356 के द्वारा यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही, असफल हो जाती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके उस राज्य की राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है और वहां का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में या फिर राज्यपाल को सौंप सकता है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। अगर भारत में किसी प्रकार का वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इन स्थितियों में अगर इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है, तो संघ सरकार राज्य सरकारों की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले सकती है। राज्यों की बार बार मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 356 का बार बार दुरुपयोग किया गया है। केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर विशेषकर विपक्षी दलों की सरकार को भंग करने का प्रयास करती है। अर्थात मान लो सेंटर में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है, तो यहाँ आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाता है और आर्टिकल 356 के अंतर्गत यह दिखाकर कि इस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था ठीक नहीं है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके उस राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाता है। इसलिए राज्यों की बार बार यह मांग है कि आर्टिकल 356 का बहुत ही गंभीर स्थिति में प्रयोग किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इसमें हमारा नंबर 6 पॉइंट है अंतर्राज्यीय झगड़े। भारत में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नता वाले लोग हैं और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। इसी बीच राज्यों के बीच सीमा संबंधी, नदी जल संबंधी अनेक प्रकार के विवाद होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार जिनका समाधान करवाने में सफल नहीं होती और इसी कारण राज्यों की स्वायत्तता की मांग पर बल दिया जाता है। अगर हम देखें तो पंजाब एवं हरियाणा के बीच राजधानी चंडीगढ़ को लेकर, SYL के पानी को लेकर, इसी तरह तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी के जल को लेकर अनेक प्रकार के विवाद हैं जिन्हें केंद्र सरकार सुलझाने में असमर्थ है। हमारा नंबर 7 पॉइंट है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है वहाँ द्विसदनीय विधानमंडल होता है। भारत में भी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अर्थात ऊपरी सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्यसभा में अन्य संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की भांति राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यहाँ अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और वहाँ का सीनेट ऊपरी सदन है और वहाँ चाहे राज्य बड़ा है या छोटा है, वहाँ प्रत्येक राज्य से सीनेट के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें
तो उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 18, हरियाणा में 5, पंजाब में 7, दिल्ली में 3। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों से राज्यसभा के अलग अलग सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें हमारा नंबर 8 पॉइंट है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास। भारतीय राजनीति में बढ़ता क्षेत्रीयकरण भी कहीं न कहीं राज्य स्वायत्तता की मांग का कारण है, क्योंकि भारतीय राजनीति में निरंतर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत में 8 राष्ट्रीय और लगभग 59 क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं और लगभग 2293 राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग के पास पंजीकरण हो चुका है। ये क्षेत्रीय दल बार बार अपने क्षेत्र विशेष को महत्व देते हैं और जिस कारण ये राज्य स्वायत्तता की मांग को निरंतर दोहरा रहे हैं। इसमें हमारा नंबर 9 पॉइंट है राज्यों का अपना संविधान नहीं। विश्व के अन्य संघात्मक देशों की भांति भारत में राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है। भारत में संघ सरकार और राज्य सरकारों का केवल एक ही संविधान है और उसी संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा संविधान सर्वोच्च है और इसी संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें अपना अपना कार्य करती हैं। जबकि अगर हम अन्य संघीय शासन प्रणाली वाले देशों जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड इत्यादि राष्ट्रों की बात करें तो वहाँ इन देशों में के संघ सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अपना अलग संविधान है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10 पॉइंट राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य की स्थापना कर सकती है और एक राज्य के 2 राज्य भी बना सकती है। आर्टिकल 3 पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने राज्य स्वायत्तता की मांग के कारणों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि राज्य स्वायत्तता की मांग कहीं ना कहीं ठीक रूप से प्रतीत भी होती है। अगर हम 1950 की बात करें उसमें भारत की स्थिति कुछ और थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत की स्थिति में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं और राज्यों को अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य स्वायत्तता से राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, किसी प्रकार की कोई हानि न हो। अंत में आप सबसे एक बार फिर निवेदन है कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी टीचर्स की वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।